Hello students, I am Parvinder Singh. Our today's topic is government company, which is related to chapter 3rd, business studies, class 11. Chapter name is private, public and global enterprises. Students, इससे पहली वीडियोस में हमने डिस्कस किया था कि गवर्नमेंट के 3 सेक्टर हैं जिसमें वो बिजनेस करती है. फर्स्ट इज डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, सेकंड इज पब्लिक कॉर्पोरेशन एंड थर्ड इज गवर्नमेंट कंपनी. उन दो हम ऑलरेडी पहले ही दूसरी वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं. आज का जो हमारा जो टॉपिक है वो है गवर्नमेंट कंपनी. गवर्नमेंट कंपनी क्या होती है? पहली बात, गवर्नमेंट मीन्स गवर्नमेंट का, कंपनी मीन्स बहुत सारे लोगों का समूह जिसमें लोग पैसा लगाते हैं और पैसा जो कहलाता है वो शेयर पेड अप कैपिटल कहलाता है. अब गवर्नमेंट कंपनी कैसे हो सकती है? कंपनी विच एट लीस्ट 51% ऑफ पेड अप कैपिटल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और पार्टली सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट बाय द all the shares securities are purchased with the name of President of India. गवर्नमेंट कंपनी क्या है? गवर्नमेंट कंपनी कंपनी एक्ट के अंदर ही बनाई जाती है जिसमें मिनिमम जो पेड अप कैपिटल है गवर्नमेंट की वो कितनी होनी चाहिए? 51% शेयर होना चाहिए. सेंट्रल गवर्नमेंट, दोनों ही गवर्नमेंट आ जाएंगे इसमें, 51% ऑफ सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट शेयर्स या पेड अप कैपिटल. वो कंपनी जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या स्टेट और सेंट्रल दोनों ने मिलके 51% शेयर पेड अप कैपिटल लगा रखी होती है कंपनी में. किसके नाम से जितने भी शेयर्स खरीदे जाते हैं, सिक्योरिटीज खरीदी जाती हैं, वो किसके नाम से खरीदी जाती हैं? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाम से परचेज की जाती है. ये गवर्नमेंट कंपनी जो है सेम प्रोसीजर इसका वही है जो एक प्राइवेट कंपनी की तरह होता है. मींस इसमें वही सारी फीचर्स प्रेजेंट होती है जो उसमें होती है. बस इसमें फर्क इतना है कि इसमें शेयर कैपिटल जो पेड अप कैपिटल होती है वो 51% गवर्नमेंट की है और बाकी आम लोगों की है या प्राइवेट लोगों की है. सो इसके फीचर्स क्या थे? ये आर्टिफिशियल पर्सन है. आर्टिफिशियल पर्सन मींस लोगों द्वारा बनाया गया एक कंपनी है. मींस इसका खुद का एक अपना क्या होगा? नेम होगा, जिसे क्या बोलते हैं? सेपरेट लीगल एंटिटी. सेपरेट लीगल एंटिटी मींस ये अपने नाम से खुद जानी जाती है, बाकी लोगों से शेयर होल्डर से इसका कोई भी लेना देना नहीं. सेकंड, इसमें क्या होता है? परपेचुअल सक्सेशन. परपेचुअल सक्सेशन मींस होता है कि इसके किसी भी शेयर होल्डर के आने जाने से कंपनी को कोई भी फर्क नहीं पड़ता है. कोई शेयर होल्डर नया आ रहा है या कोई पुराना शेयर होल्डर जा रहा है. परपेचुअल सक्सेशन मींस होता है कंपनी ऑलवेज कंटिन्यू रहेगी जब तक इसको पूरी तरह वाइंड अप ना किया जाए. इसके शेयर होल्डर्स के आने जाने से इसके ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है. और ये किसके अंदर बनाई जाती है? अंडर 1956 एक्ट. कंपनी 1956 के अंदर बनाई जाती है. वही रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, वही सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करनी पड़ती हैं. इवन अब हमने उसका चेंज कर दिया है एक्ट. अब आ गया है कंपनी एक्ट 2013. तो 1956 को हमने क्या कर दिया? अमेंडमेंट करवा दिया. गवर्नमेंट ने अमेंडमेंट कर दिया है. तो मींस वो सारी फीचर्स जो एक प्राइवेट कंपनी को पूरी करनी पड़ती है वही सारी किसको करनी पड़ेगी? गवर्नमेंट कंपनी को. मींस रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में सारा बनाने पड़ेंगे. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जो नेम एड्रेस का लिस्ट सारी जमा करनी पड़ेगी. मिनिमम पेड अप कैपिटल 51% गवर्नमेंट का शेयर होगा जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाम से होगा. और जिसमें पैसा लगाएंगे जो 51% शेयर है या तो सेंट्रल गवर्नमेंट लगाएगी या खाली स्टेट गवर्नमेंट लगाएगी या ये दोनों मिलके भी 51% शेयर्स को परचेज कर सकते हैं बाय द नेम ऑफ प्रेसिडेंट. सो ये कहलाती है हमारी गवर्नमेंट कंपनी. गवर्नमेंट कंपनी इसकी कुछ फीचर्स भी हैं गवर्नमेंट कंपनी के, जैसे रजिस्ट्रेशन. जैसे एक दूसरी कंपनी का हमने बताया रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है,
इन कंपनीज का भी रजिस्ट्रेशन अंडर 1956 एक्ट एंड अमेंडमेंट करके 2013 में इसका रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी है। सारे डॉक्यूमेंट्स रजिस्ट्रार के यहाँ पे हमें क्या करवाने पड़ेंगे, सबमिट करने पड़ेंगे और तभी जाके हमारा रजिस्ट्रेशन होगा। विदाउट रजिस्ट्रेशन ये कंपनी कभी भी बिजनेस नहीं कर सकती, इसे सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट इशू नहीं किया जाएगा अगर इसने सारी फॉर्मेलिटीज पूरी नहीं की, चाहे ये गवर्नमेंट की कंपनी ही क्यों ना हो। ऑनरशिप में हमने पहले बताया इसके ऑनर कौन होंगे, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट होगी या स्टेट गवर्नमेंट, या दोनों को मिला के इन्होंने कितने % शेयर खरीद रखे हैं, कितने % पेड शेयर कैपिटल कितनी लगा रखी है, 1%। तो जो इनके ऑनर होंगे, जो ऑनर होता है ये जो जितने भी पेड अप शेयर्स खरीदे जाएंगे, सिक्योरिटीज खरीदी जाती हैं, ये प्रेसिडेंट के नाम से खरीदी जाती है। और इसको जो चलाने वाला जो आता है मैनेजमेंट, इसको जो चलाएगा कौन, मैनेजमेंट में कौन रहेगा, मैनेजमेंट में होते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। जो कौन नॉमिनेट करता है, गवर्नमेंट खुद नॉमिनेट करती है या बाकी शेयर होल्डर सबको उनमें से भी कोई शेयर होल्डर में से भी कोई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स नॉमिनेट किए जाते हैं जो इस कंपनी को मैनेज करते हैं, चलाते हैं। मींस इसका मैनेजमेंट क्या होता है, बहुत अच्छा होता है। क्यों? क्योंकि हम इसमें प्रोफेशनल्स भी हायर कर सकते हैं, इसमें कोई भी बाउंडेशन नहीं है कंपनी की भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय करेगी, ऐसा कुछ भी नहीं। नेक्स्ट आता है सेपरेट लीगल एंटिटी, हमने ऊपर पहले डिस्कस कर लिया था। सेपरेट लीगल एंटिटी मींस होता है इसका अपना अलग अस्तित्व है। अलग अस्तित्व का मतलब है जितने भी, एक बार जब हमने फॉर्मेलिटीज पूरी कर ली, रजिस्ट्रार के यहाँ पे हमारे सारे डॉक्यूमेंट जमा हो गए, वहाँ से हमें एक नेम दे दिया जाता है कि ये कंपनी है और उसके आगे लगाया जाता है गवर्नमेंट कंपनी। तो वो जो कंपनी होती है वो अपने नाम से खुद चलती है। मींस जितना भी ट्रांजैक्शंस होंगी या जितने भी बिल पास आउट होंगे, जितना भी सेल परचेज होगा, वो सारा इस कंपनी के खुद के नाम से होगा, गवर्नमेंट से कोई लेना देना नहीं। मींस ये कंपनी अपने खुद के नाम से चलेगी, इसकी खुद की एक आइडेंटिटी होगी। हमने ऊपर पहले बताया है आर्टिफिशियल पर्सन है, लोगों द्वारा बनाया गया एक ऐसा एंटिटी जो अपने नाम से खुद चले, इसे अपना नाम मिलेगा, जितने भी लेन देन होंगे वे अपने खुद के नाम से करेंगे। अगर भी केस होता है तो ये इस कंपनी के नेम के खिलाफ होगा। अगर कंपनी किसी के खिलाफ केस करती है तो कंपनी अपने नाम से करेगी, ना कि गवर्नमेंट के नाम से। नेक्स्ट आता है फाइनेंशियल ऑटोनॉमी। फाइनेंशियल ऑटोनॉमी मींस होता है पैसे को यूज करने की इन्हें लिबर्टी, आज़ादी मिलती है। मींस इनके ऊपर कोई भी बाउंडेशन नहीं है, पैसा ये खुद अरेंज कर पाते हैं, क्योंकि जब भी इन्हें जरूरत पड़ती है लोन ले लेंगे। सबसे पहली बात, ये कहाँ से पैसा लेंगे, शेयर कैपिटल से लेंगे। शेयर कैपिटल से पैसा अरेंज नहीं हो रहा तो लोन लेंगे। मींस अगर इनको पैसे की जरूरत है तो पैसा अरेंज कर लेंगे, उस पैसे को ये अपने एक्सपेंशन और ग्रोथ में भी यूज कर सकते हैं, इनके ऊपर कोई भी ऐसी बाउंडेशन नहीं है। बट मैं पहले बता दूं, इसकी अकाउंटेबिलिटी आपको पार्लियामेंट में देनी पड़ेगी, इतना पैसा हमने दिया और यहाँ पे लगाया, इतना प्रॉफिट हुआ, इतना रुपीस। फिर भी आपको पैसे का यूज करने की पूरी आज़ादी है, अपनी ग्रोथ करने की, एक्सपेंशन अपने बिजनेस को और बड़ा करने की। नेक्स्ट आता है एफिशिएंट स्टाफ। बात आती है जब पैसे की कमी नहीं है तो स्टाफ की भी हमारे पास अच्छे स्टाफ की कमी नहीं होती। एफिशिएंट स्टाफ वो होता है जो क्या क्वालिफाइड एक्सपीरियंस होल्डर, मींस हर फील्ड में वो क्या कहते हैं, होते हैं एक्सपर्ट होते हैं। जब पैसे की कमी नहीं है, हमें काम करने की पूरी आज़ादी है, तो हम उन लोगों को, उन स्टाफ को भी खुद अपॉइंट कर सकते हैं और अच्छे स्टाफ को अपॉइंट किया जाएगा। ये नहीं है कि हम गवर्नमेंट की दबाव के चक्कर में हम उनके कुछ रिलेटिव्स या उनके कुछ जानने वाले रिलेशन में जो होते हैं उनको अपॉइंट किया जाएगा, नहीं। इन कंपनीज में अच्छे लोगों को, क्वालिफाइड एक्सपीरियंस होल्डर को भी रखा जाता है, क्योंकि पैसे की और हमें डिसीजन लेने की भी कोई भी बाउंडेशन नहीं है, गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी ऐसा हमारे ऊपर प्रेशर नहीं है। अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी मीन्स होता है जवाबदेही। इन कंपनीज के गवर्नमेंट के लिए जाते हैं, सारी डिटेल बनाई जाती है, जिसका जवाब कंसर्न मिनिस्टर जो होता है, जो इसका हेड बनाया जाता है, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में भी आ जाता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी बन जाता है। तो उसकी ये जिम्मेदारी बनती है कि अगर स्टेट सेंटर में है तो सेंटर के पार्लियामेंट में जवाब देना पड़ेगा, और स्टेट है तो स्टेट के यहाँ पे लेजिस्लेशन में उनके सामने जवाब देना पड़ेगा। तो अकाउंटेबिलिटी है, पब्लिक को बताना पड़ेगा कि ये जो कंपनी है ये प्रॉफिट में जा रही है या लॉस में जा रही है, कितना इसका साल का टर्नओवर है,
कितना हमने बजट बनाया था, कितना लोन लिया गया है, ये सारी चीज़ें उसे वहाँ पे पार्लियामेंट हाउस में, राज्यसभा या लोकसभा वहाँ पे जाके उन्हें बतानी पड़ेगी। सो दीज आर द फीचर्स ऑफ गवर्नमेंट कंपनी। रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है अकॉर्डिंग टू द कंपनी एक्ट 1956 ऑफ 2013। जैसे दूसरी कंपनी कराती है वैसे इस कंपनी को भी रजिस्ट्रेशन करवाना क्या है, कंपलसरी है। वो सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करनी पड़ेगी जो दूसरी कंपनीज को फॉलो करनी पड़ती है। ऑनरशिप मालिक कौन रहेगा पहले बता दिया जाए कि इसके जो शेयर्स सिक्योरिटीज खरीदी जाती हैं प्रेसिडेंट के नाम से होती हैं। इसको एक कंसर्न मिनिस्टर देखता है जो कि इसकी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में आता है, एक मेंबर होता है। मैनेजमेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इसको मैनेज करते हैं, सारी इसके जितने भी वर्कआउट है वो मैनेज करता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो अपॉइंट किया जाता है गवर्नमेंट और शेयर होल्डर्स की तरफ से। सेपरेट लीगल एंटिटी, इसका एक अपना अलग अस्तित्व है, मींस ये अपने नाम से खुद चलेगी, इसका गवर्नमेंट या मिनिस्ट्री से कोई भी लेना देना नहीं है। फाइनेंशियल ऑटोनॉमी, पैसे को यूज करने की इनकी फुली ऑटोनॉमी आजादी है कि ये अपने बिजनेस को और ज़्यादा ग्रो करने के लिए, एक्सपेंशन करने के लिए पैसे को यूज कर सकते हैं। एफिशिएंट स्टाफ रखा जाता है, वेल क्वालिफाइड रिक्रूटमेंट, उनका सब वेल बेस्ट एक्सपर्ट्स होते हैं, वही उनका स्टाफ को रिक्रूट करते हैं, सिलेक्शन करते हैं। अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही किसकी है, कंसर्न मिनिस्टर जाके पार्लियामेंट में दोनों हाउसेस में क्या देता है, इसका एक्सप्लेनेशन देता है। अगर कोई दूसरी पार्टी इससे जवाब मांगती है या आम पब्लिक को उसके बारे में जानकारी देनी तो इसका जो डिस्कशन होता है वो जाके दोनों हाउसों में, राज्यसभा या लोकसभा में होता है इससे रिलेटेड। नेक्स्ट आता है मेरिट्स। अब इसमें कुछ फीचर्स के साथ कुछ मेरिट्स भी बताई गई है कि गवर्नमेंट कंपनी के फायदे भी हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी मीन्स काम करने की आज़ादी है, काम करने की आज़ादी मीन्स कंसर्न मिनिस्टर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में आ जाता है और बाकी जितने एम्प्लॉइज हैं वो अपॉइंट किए गए हैं। मीन्स आपके ऊपर कोई भी ज़्यादा पॉलिटिकल प्रेशर नहीं रहता, आप अपने आज़ादी फ्रीली डिसीजन ले सकते हैं, पैसा अरेंज कर सकते हैं। आपने जितना शो कर रखा है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में, पावर्स, ड्यूटीज, ऑब्जेक्टिव्स, ये सारी चीज़ें आप फॉलो कर सकते हैं। मीन्स आपके ऊपर कोई भी गवर्नमेंट का प्रेशर नहीं रहता है। ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी है, आज़ादी ज़्यादा रहती है, पैसे का भी, एक्सपेंशन का भी, नए डिसीजन लेने में। मीन्स किसी भी तरह का ज़्यादा इसके ऊपर प्रेशर नहीं रहता है गवर्नमेंट कंपनीज के ऊपर, क्योंकि इनको खुद को भी जवाब देना है। यहाँ पे बताया गया अकाउंटेबिलिटी, क्योंकि पार्लियामेंट में जाके जवाब देना है, तो ये कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा यही सोचती है कि हम ऐसा अच्छा करें। अच्छा करने के लिए क्या दी गई है, फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है, थोड़ी सी लिबर्टी, आज़ादी दी गई है कि आपको जब भी जरूरत पड़े आप फाइनेंस या डिसीजन ले सकते हैं। आपके ऊपर पॉलिटिकल प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कोई इंटरफेयर नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि हमने प्रोफेशनल्स रखे हुए हैं, एक्सपर्ट्स रखे हुए हैं जो कि बिजनेस को आगे बढ़ाने में हमारी क्या करते हैं, मदद करते हैं। एफिशिएंट स्टाफ हमने बताया, एफिशिएंट स्टाफ मींस स्टाफ इनका क्या होता है, अच्छा होता है, परफॉर्मेंस उसकी अच्छी होती है, रिजल्ट भी अच्छे लेके आते हैं। क्यों? अच्छा स्टाफ कब मिलता है, जब हमारे पास पैसे की कमी नहीं रहती, क्योंकि जो अच्छे प्रोफेशनल्स होते हैं, एम्प्लॉइज होते हैं, वो सैलरी ज़्यादा उनको पेमेंट करनी पड़ती है। और सैलरी अगर पैसे की कमी नहीं है तो प्रोफेशनल भी हमारे पास क्या होंगे, अच्छे ही होंगे। एफिशिएंट स्टाफ में हमने जो रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, ये सारी चीज़ें इस गवर्नमेंट कंपनी में करवाई जाती हैं जो एक प्राइवेट कंपनी एक बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए करती है। तो वही स्टाफ, वही सारे प्रोसेस अपनाए जाते हैं जिससे कि स्टाफ इनके पास क्या होता है, अच्छा होता है। कोलैबोरेशन, कोलैबोरेशन मींस होता है मिल के साथ काम करने का। इन अगर मान लो कंपनी को जरूरत पड़ती है, गवर्नमेंट कंपनी को, कि हमारा जो अकेले हम लोग इस कंपनी को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, तो हम लोग शेयर कर लेते हैं टेक्नोलॉजी, आइडियाज, प्लानिंग, व्यूज विद द प्राइवेट कंपनी। तो प्राइवेट और पब्लिक दोनों कंपनी मिलके भी बिजनेस कर सकती है, उसे क्या बोला जाता है, कोलैबोरेशन मींस एक दूसरे को सहयोग करके। मान लो अगर हमें टेक्नोलॉजी की जरूरत है तो प्राइवेट कंपनी से टेक्नोलॉजी हायर कर लेंगे या उनके साथ कोलैबोरेट करके एक साथ दोनों मिलके साथ बिजनेस कर सकते हैं। ये भी एक इसकी बहुत बड़ी मेरिट है गवर्नमेंट कंपनी की। ऑन दी अदर हैंड वी डिस्कस अबाउट द डीमेरिट्स। अब कुछ फीचर्स और मेरिट्स के साथ साथ गवर्नमेंट कंपनी की डीमेरिट्स भी हैं, कुछ कमियां भी हैं। जनरली ये जो कमियां हैं लगभग सेम वैसी हैं जो हमने डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में देखी थी और पब्लिक कॉर्पोरेशन में देखी थी। हम रियल में जो हम बात करते हैं वैसा ऑन पेपर जो बात होती है वो रियल में वैसे नहीं होता है। फॉर एग्जांपल
ऑटोनॉमी ऑन पेपर ऑन, आपको जितना भी वर्क है वो पेपर पे ज़्यादा आता है। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ज़्यादा फॉर्मेलिटीज चाहता है, वो ये नहीं देखता कि रिजल्ट के ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं किया जाता है, वो ज़्यादा फोकस इस चीज़ पे करते हैं कि हमें पेपर वर्क ज़्यादा चाहिए। बाकी कुछ कंपनी को क्या हो रहा है, फायदा हो रहा है, नुकसान है, नो मैटर है, आप जो भी काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, मीन्स पेपर वर्क बहुत ज़्यादा है। पेपर वर्क ज़्यादा होने की वजह से जो एम्प्लॉयज़ के ऊपर बर्डन ऑलवेज बहुत ज़्यादा रहता है, क्योंकि कोई भी एक्सप्लेनेशन ओरली नहीं मानी जाती है, पेपर वर्क ही माना जाता है कि आप इतनी मोटी मोटी फाइलें बनाइए, सारा एक्सप्लेनेशन जो भी हुआ है वो किस पे दिया जाएगा, पेपर। मीन्स रियल में कुछ और होता है, पेपर पे कुछ और होता है, ये फैक्टर है, यही इसकी डिमेरिट है गवर्नमेंट कंपनी की। इसीलिए ज़्यादातर यूनिट जो है धीरे धीरे गवर्नमेंट कंपनी की क्या होती जा रही है, बंद होती जा रही है, जिसका नतीजा आम पब्लिक को अनएम्प्लॉयमेंट में भी हमें देखने को मिल रहा है कि गवर्नमेंट कंपनी जो कंपनी शुरू की थी वो मेन फोकस क्या था कि जिस रीजन में ये कंपनी लगाई जाती है वहाँ के लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराया जाए, लेकिन ज़्यादा वक्त के बाद पेपर पे दे रहे हैं, कंपनी धीरे धीरे डाउनफॉल में जा रही है, तो उसका नतीजा क्या हुआ कि कंपनी धीरे धीरे बंद होती जा रही है। नेक्स्ट आता है पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। हमने इसमें मेरिट में तो पढ़ा था कि मीन्स हमें आज़ादी है, काम करने की आज़ादी, लेकिन अगर रियल में देखेंगे तो जो कंसर्न मिनिस्टर होता है उसका बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है बाकी एम्प्लॉइज़ के या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के ऊपर, क्योंकि गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस का मतलब है कि अगर आप कोई भी उनके इन फेवर में काम नहीं करेंगे तो इसका सीधा आपको इफेक्ट पड़ेगा। आपने देखा होगा रियल में भी कि कहीं पे बहुत जल्दी ट्रांसफ़र हो जाती है। ट्रांसफ़र का एक कारण ये भी होता है कि गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग अगर आपने काम नहीं किया तो आपको वहाँ से हटा के किसी और जगह पे भेज दिया जाएगा, ये रियल फैक्टर है। रियल में अगर देखा जाए तो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होने की वजह से भी ये गवर्नमेंट कंपनी ज़्यादा लोग इनके ऊपर विश्वास नहीं करते। इन्हें पता है कि गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा होता है, जिससे एम्प्लॉइज़ डरे सहमे काम करते हैं, अंडर प्रेशर काम करते हैं, अपने खुद की जो उनकी एबिलिटी है वो शो नहीं कर पाते हैं, क्योंकि जो डिसीजन पॉलिटिकल लीडर ने ले लिया है या हमारे कंसर्न मिनिस्टर ने ले लिया है, हमें वही क्या करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा। मीन्स इनिशिएटिव का कोई भी यहाँ पे अवसर नहीं मिलेगा किसी को इनिशिएट किया जाए कि अपने व्यूज़ आइडियाज़ बताइए। जो भी काम करना है वो आपको अकॉर्डिंग टू दी जो कंसर्न मिनिस्टर होता है या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में जो होते हैं पॉलिटिकल उनके फेवर के अकॉर्डिंग करना पड़ेगा, ना कि कंपनी के फेवर में करना पड़ेगा। जो उन्हें अच्छा लगेगा वही करवाएंगे, चाहे उसे प्रॉफिट हो या लॉस हो। तो ये सबसे बड़ी डिमेरिट है इसकी कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस इन कंपनीज में क्या रहता है, ज़्यादा रहता है। इसी वजह से लोग प्राइवेट गवर्नमेंट कंपनी छोड़ के कई बार जब अंडर प्रेशर में आ जाते हैं तो गवर्नमेंट कंपनी छोड़ के कहाँ चले जाते हैं, प्राइवेट कंपनीज में ट्रांसफर हो जाते हैं। बोर्ड पैक्ड विद द गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव्स, हमने यहाँ पे बताया कि मैनेजमेंट कौन चलाता है इसका, कंपनीज का। तो कंपनी को मैनेज करने के लिए क्या बनाया जाता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बनाए जाते हैं। यही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कंपनी की मैनेजमेंट को डील करते हैं, क्या डिसीजन लेना है, क्या करना है, कहाँ से रिसोर्सेस आएंगे। तो ये जो जितने भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं ये पैक है, जितने मोस्टली जितने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं ये किसके कौन किनके लोग हैं, ये गवर्नमेंट के लोग हैं। अब जब सारे ही गवर्नमेंट के लोग हैं तो डिसीजन किसके फेवर में लिया जाएगा, डिसीजन फेवर में लिया जाएगा पॉलिटिकल पार्टी के फेवर में, जिसकी गवर्नमेंट है, जिसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, वो अपने फेवर के लिए ही डिसीजन लेंगे, चाहे कंपनी को प्रॉफिट हो या लॉस। ये रियल फैक्ट होता है कि अगर गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा है किसी भी सेक्टर में या पैसे की कमी नहीं रहती, लेकिन वहाँ पे रिसोर्सेज का क्या होता है, मिसयूज किया जाता है अपने सेल्फ पर्सनल के लिए। आपने देखा होगा कि बहुत सारी आसपास की जितनी भी गवर्नमेंट कंपनीज हैं और उसके कंपैरिजन में अगर हम प्राइवेट कंपनी को कंपेयर करें, दोनों मान लीजिए सेम ईयर में स्टार्ट हुई हैं, प्राइवेट कंपनी ग्रो कर रही है और जो गवर्नमेंट कंपनी है वो डे बाई डे नीचे चली जा रही है, या तो बंद कर दी गई है या इस हालत में है कि कुछ सालों में क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। उसका मेन कारण क्या है कि गवर्नमेंट के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में जो बैठे हुए हैं वो डिसीजन गवर्नमेंट के फेवर में ज़्यादा लेते हैं, अपने फायदे के लिए ज़्यादा लेते हैं, मीन्स कंपनी के फायदे के लिए बहुत कम सोचा जाता है। तो बोर्ड ऑफ पैक में जितना भी मैनेजमेंट है गवर्नमेंट का, गवर्नमेंट कभी नहीं चाहेगी कि हमारा नुकसान हो या हमारे फेवर में डिसीजन ना हो, जिसका सीधा खामियाजा किसको भुगतना पड़ता है,
गवर्नमेंट कंपनीज को भुगतना पड़ रहा है। सो दीज आर द डिमेरिट्स ऑफ गवर्नमेंट कंपनी। नाउ ये बिजनेस कहाँ पे सुटेबल रहते हैं, ये गवर्नमेंट कंपनी कहाँ पे सुटेबल कहाँ पे रहते हैं? Where government want to control a company in the private sector without nationalization, means गवर्नमेंट एक तरह से ये गवर्नमेंट का जो पैसा है वो पब्लिक ने लगा रखा है, कंट्रोल कौन कर रहा है? गवर्नमेंट। जहाँ पे जब गवर्नमेंट चाहती है कि हमारा कंट्रोल रहे विदाउट प्राइवेटाइजेशन, मीन्स प्राइवेटाइजेशन भी ना हो और हमारा कंट्रोल भी कहाँ पे रहे? हमारा रहे, वहाँ पे ये गवर्नमेंट कंपनी क्या रहती है? सुटेबल रहती है। मीन्स होल्ड किसका है? गवर्नमेंट का है, लेकिन चलाया कैसे जा रहा है? प्राइवेट कंपनी की तरह इसको चलाया जा रहा है। वेयर गवर्नमेंट वांट टू गो फॉर द कोलैबोरेशन विद द प्राइवेट एंटरप्राइज। एक इसकी फीचर भी है कि जब भी हमें जरूरत पड़ेगी टेक्नोलॉजी की या किसी और रॉ मटेरियल की या किसी रिसोर्सेज की, तो हम प्राइवेट कंपनी से क्या कर लेते हैं? कोलैबोरेट कर लेते हैं। अच्छे प्रोफेशनल मिल सकते हैं, हमें अच्छी टेक्नोलॉजी मिल जाती है, तो हम उसके प्राइवेट कंपनी के साथ क्या कर सकते हैं? टाई अप करके कोलैबोरेट करके बिजनेस कर सकते हैं। वहाँ पे भी ये गवर्नमेंट कंपनी वहाँ पे भी सुटेबल रहती है। लास्ट है वेयर द प्रोजेक्ट रिक्वायर गवर्नमेंट प्लानिंग एंड फंड्स, मींस ये गवर्नमेंट कंपनी कहाँ पे सुटेबल है? जहाँ पे गवर्नमेंट फंड्स और प्रोजेक्ट की जरूरत है। गवर्नमेंट चाहती है कि पैसा हम लगाएंगे, प्रोजेक्ट हमारा होगा, हम बिजनेस करवाएंगे, तो वहाँ पे भी ये गवर्नमेंट कंपनीज क्या है? सुटेबल है। सो डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी कंप्लीट द गवर्नमेंट कंपनीज टॉपिक. In the next video we discuss about the next topic of this chapter, which is related to the nature of business concepts, joint venture, multinational company. और इससे पहले वाली वीडियोस में अगर कोई इस चैप्टर से रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम है तो हमने जो पहले से वीडियो बना रखी है, जो पहले वाली वीडियो